तो मेरा नाम है सौरभ और आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले इस बुक पर पढ़ते हैं कुमार गौरव सर की बुक। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान आप सोच रहे होंगे संविधान, तो संविधान में भी एक हमारा टॉपिक है नागरिकता। देखो भारत का संविधान का कोई, देखो कहाँ से कहाँ तक पढ़ो, कहाँ से कहाँ तक पढ़ो, कोई अंत नहीं है भारत के संविधान का, कहाँ से कहाँ तक पढ़ोगे ना। तो उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता क्या चीज़ होती है। हाँ दोस्तों, मैं इसमें सब्सक्राइब करने की कोई नहीं बोलूँगा, आप सब्सक्राइब करो ना करो मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप मेरा 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 मतलब है आपको पढ़ाना। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा नागरिकता। नागरिकता अगर आपको समझ में पता है, ये टॉपिक आपके कम से कम एग्ज़ाम ने ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन तो घुमा के फिरा के पूछेगा, और जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। लास्ट दो तीन मिनट का, 2-3-4-5 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक को। तो अब वीडियो पूरी देखिए, कुछ मत करिए बस आप। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नागरिकता। तो नागरिकता क्या होती है क्या नहीं होती है। नागरिकता ही होती है, किसी भी देश में अपन रहते हैं तो उसकी नागरिकता हमें मिलती है, उसको कहते हैं नागरिकता। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आप नागरिकता, आप वोटर आईडी, वो आपकी नागरिकता हो गई। आप वोट डाल सकते हो, अधिकार है आपके पास अपने मतों को लेने का, उसको कहते हैं नागरिकता। आपके पास सारे अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक वो सारे नागरिकता के कर्तव्य हैं, ये सब होती है नागरिकता। आपके क्या कर्तव्य हैं वो सब सारी। तो ये पढ़ते हैं भाग 2 में, दिख रहा है आपको। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। किस किस में कहा गया है, 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। नागरिकता लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कानूनी रूप से प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। कोई बोले मैं तो अलग राज्य हूँ, मैं हैदराबाद बोले मैं अलग हूँ, और भी राज्य बोले मैं अलग हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नागरिकता अधिनियम, हमारे संविधान की संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों के संबंध में व्यवस्था करे। तो हमारे संविधान ने कहा है कि वो व्यवस्था करे हर नागरिक के संबंधों के बारे में। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से आधार दिए गए हैं। कुछ नागरिकता के प्रमाण है, क्या क्या है। जन्म से वह यहीं का होना चाहिए, रक्त संबंध या वंशाधिकार होना चाहिए, मतलब उसमें से या तो माता पिता या माता दोनों में से कोई ना कोई होने चाहिए, है ना। तो माँ से उत्पन्न होना चाहिए वो, है ना। कीड़ देखो दोस्तों, कीड़े आ रहे हैं देखो इस साइड में, कोई नहीं, क्लास में डिस्टर्ब कर रहा था, कोई बात नहीं। पंजीकरण द्वारा, मतलब उसका किसी न किसी हॉस्पिटल या कहीं पे भी उसका पंजीकरण होना चाहिए, स्कूल या कॉलेज में कहीं पे भी पंजीकरण। और देशनीकरण, मतलब घूमना फिरना, मतलब घूमा बाहर गया हो तो ये होना चाहिए कुछ। और भूमि विस्तार द्वारा, मतलब भूमि ली हुई हो या कुछ उसने करा हो, कुछ काम प्रॉपर्टी वॉपर्टी का जो भी हो उसके सिलसिले में। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986, इस अधिनियम द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित कर नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों पर अमल किया गया। जन्म केवल भारत में हो, ठीक है। पंजीकरण से पूर्व कम से कम 5 वर्ष निवासी, मतलब 5 वर्ष रहा हो वहाँ पर, उस जगह पर। और देशीकरण के कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, मतलब देश से बाहर जा रहा है तो कम से कम 10 वर्ष तो रहा हो, तब उसको नागरिकता मिलेगी भारत की, ठीक है दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम के तहत सभी देशों के भारतीय मूल व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग शामिल नहीं हैं, ठीक है दोस्तों, है ना। और इसमें दोहरी नागरिकता को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इस संशोधन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों ये नागरिकता का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आपका। आखिर मैंने आपको बोला था 2 से 3 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, तो मैंने 2 से 3 मिनट में ही टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया है।
नागरिकता का टॉपिक आपका पूरा फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हो, दोबारा से रिवीजन के लिए आप दोबारा से इस क्लास को देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, आपको आप अच्छी लगी हो तो आप कर देना। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों शुक्रिया। और अच्छी वीडियो में दोबारा कोई नए टॉपिक में मैं आपको दूसरी क्लास लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताना कैसी लगी और कहाँ से आप देख रहे हो, और नागरिकता के बारे में आप क्या समझते हो थोड़ा कमेंट करना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट और वीडियो में।